कश्मीर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सोनमर्ग में ताजा बर्फबारी से वादियां बर्फ की सफेद चादर से ढक गई हैं। हर तरफ बर्फ ही बर्फ का खूबसूरत नजारा है और बर्फ से ढके पहाड़ पर्यटकों से गुलजार हैं। बर्फबारी का यह खूबसूरत नजारा सोनमर्ग से सामने आया। पहाड़ों से लेकर घरों तक और पेड़ से लेकर हर जगह बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। ताजा बर्फबारी से सोनमर्ग का तापमान काफी नीचे पहुंच गया है। स्थानीय लोग और पर्यटक इस मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। बर्फबारी ने सोनमर्ग की खूबसूरत वादियों को और निखार दिया है। पर्यटकों और स्थानीय लोगों को मौसम विभाग की ओर से सतर्क रहने की सलाह भी दी गई है। भारी बर्फबारी के चलते कई जगहों पर सड़क यातायात प्रभावित है। इसके बावजूद लोग नए साल पर सर्दियों की छुट्टियों का मजा ले रहे हैं और पहाड़ों पर स्नोफॉल में जमकर मस्ती कर रहे हैं। अब ये तस्वीरें देखिए, ये जम्मू कश्मीर के पुंछ का नजारा है, जहां भारी बर्फबारी के बाद मुगल रोड पर बर्फ हटाने का काम तेजी से किया जा रहा है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक और बर्फबारी की संभावना जताई है। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी महाराष्ट्र के अकोला में नगरपालिका चुनाव उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने पहुंचे। इस दौरान समर्थक स्टेज की ओर बढ़े, जिससे हालात बेकाबू हो गए और पुलिस को वहां इन्हें कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। लोग आपको पानी नहीं पिलाए, हम इंशाअल्लाह ताला उनके घरों का पानी बंद करके अकोला के गरीब जनता को पानी पिलाएंगे। ओवैसी ने इस मौके पर फडणवीस सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने सवाल किया कि मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों, और सरकार पर आरोप लगाया कि मुस्लिमों को जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं दिए जा रहे और उनके इलाके में सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं तक नहीं है। समझ में नहीं आता आखिर कैसी सोच के लोग रखते हैं कि आप एक समुदाय से इतनी नफरत करते हैं कि उनका जन्म दाखिला नहीं देते, उनका मृत्यु दाखिला नहीं देते। मजलिस के अगर 32 कॉर्पोरेटर कामयाब होंगे, ये जाकर गवर्नमेंट के दफ्तर के सामने धरना देकर बैठ जाएंगे और उस वक्त तक वहां से नहीं उठेंगे जब तक के अकोला में रहने वालों के लिए जन्म दाखिला और मृत्यु दाखिला गवर्नमेंट मजबूर नहीं हो जाती देने के लिए। साथ ही ओवैसी ने मोहन भागवत के लव जिहाद वाले बयान पर भी पलटवार किया। उनका कहना था कि ये पसंद नापसंद का मामला नहीं है, बल्कि कानून इसकी इजाजत देता है। उन्होंने सरकार से लव जिहाद पर डेटा मांगा और लव जिहाद को डिफाइन करने की मांग भी की। संभल में बिजली चोरी के मामलों पर अब प्रशासन सख्त हो गया है। लंबे समय से मिल रही शिकायतों के बाद जिले में एक साथ कई जगहों पर आज सुबह हुई छापेमारी से हड़कंप मच गया। बिजली चोरी के खिलाफ प्रशासन ने बड़ा एक्शन शुरू कर दिया है। टीमें घर घर जाकर बिजली कनेक्शनों की जांच कर रही है। कई स्थानों पर कटिया, अवैध केबल और सीधे मेन लाइन से जुड़ी सप्लाई पकड़ी गई, जिस पर तत्काल कार्रवाई की गई। कुछ जगहों पर एक ही कनेक्शन से 50 से ज्यादा घरों को अवैध रूप से बिजली सप्लाई किए जाने के मामले भी सामने आए हैं। के जरिए यहाँ पर जो सप्लाई दूसरे घर के अंदर बिजली की सप्लाई दी जा रही थी, लाइनमैन ने अभी ये तार को काटा है। तो इस तरह की बिजली की चोरी की लगातार शिकायतें के बाद ये कार्रवाई चल रही है। एक्शन में प्रशासन है। प्रशासन के मुताबिक जिन इलाकों से लगातार शिकायतें मिल रही थी, वहां विशेष ध्यान दिया जा रहा है। छापेमारी के दौरान पीएसी महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है, ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। एक दो जगह हालांकि काफ़ी चोरी पकड़ेगी, लेकिन एक दो जगह ऐसी है जहां पर 50-60 घरों को एक साथ बिजली की सप्लाई हो रही थी। एक तरह से मिनी बिजली घर बनाया हुआ था। अधिकारियों का कहना है कि बिजली चोरी से न सिर्फ सरकार को नुकसान होता है, बल्कि आम उपभोक्ताओं पर भी अतिरिक्त बोझ पड़ता है। कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश को जाम मुक्त बनाने के लिए विजन 2047 तैयार कर लिया है, जिसके तहत यूपी में सड़कों का जाल बिछाने की तैयारी शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश के शहरों से जाम हटाने का बड़ा प्लान सामने आया है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने विजन 2047 तैयार कर लिया है। इस योजना के तहत प्रदेश के बड़े शहरों में आउटर रिंग रोड का निर्माण होगा। इन नई सड़कों के जाल से शहरों में ट्रैफिक फ्लो बेहतर होगा और जाम की समस्या कम होगी। यूपी सरकार इस योजना के लिए 6124 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। इसके साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट गंगा एक्सप्रेसवे पर तेजी से काम चल रहा है। ये एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक 594 किलोमीटर लंबा होगा और 12 जिलों को आपस में जोड़ेगा। कुल लागत करीब 36,000 करोड़ रुपए है। सड़कों की बिछाई जाने वाली नए नेटवर्क से शहरों में आवाजाही तेज और आसान होगी। सरकार का दावा है कि ये योजना 2026 तक प्रभावी होगी और शहरों को जाम मुक्त बनाने में मदद करेगी।